हे गाइस, वेलकम टू ऑटोमेट स्टोरी टेलर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कार ओनर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E10 E20 फ्यूल। और क्या हमारी कार्स सेफ हैं इसके लिए? सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता क्या है। इथेनॉल बेसिकली शुगर केन, कॉर्न या बायो वेस्ट से बनाया गया बायोफ्यूल है। और जब इस इसे नॉर्मल पेट्रोल के साथ हम मिक्स करते हैं तो बेसिकली हम उसे कहते हैं E10 या E20। E10 का मतलब हुआ 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। सिमिलरली E20 का मतलब हुआ 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इंडिया में हम काफ़ी सालों से E10 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मूव कर गवर्नमेंट ग्रेजुअली मूव कर रही है E20 ब्लेंडेड पेट्रोल पे, विच मीन्स 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एथेनॉल की एनर्जी कंटेंट जो है बेसिकली कंपेयर टू पेट्रोल कम होता है, एंड वही एक रीज़न है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पे इम्पैक्ट का। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें कितना परसेंट कम होती है एनर्जी डेंसिटी एथेनॉल की पेट्रोल से, ऑलमोस्ट 30%। इसका मतलब ये है कि सेम क्वांटिटी का E20 फ्यूल आपको थोड़ा कम माइलेज देगा। अगर आपकी कार E20 कंपैटिबल नहीं है तो माइलेज लॉस 5 to 10% आप एक्सपेक्ट करके चलें। और एथेनॉल क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है, विच मीन्स उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आपका व्हीकल ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो कोरोजन और रस्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी गाड़ी के फ्यूल कंपैटिबिलिटी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो 2023 के बाद के जितने भी नए मॉडल्स हैं उनमें से कई कार्स ऑलरेडी E20 रेडी हैं, विच मीन्स E20 कंपैटिबल हैं। लेकिन पुरानी कार स्पेशली 2015 से पहले के जितने भी मॉडल्स हैं वहां पर E10 तक का ही ठीक ठाक चलने की उम्मीद है। E20 पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट इंजन सील्स, फ्यूल पंप्स, इंजेक्टर्स पर हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर E20 डाल रहे हैं तो, स्पेशली फॉर कार्स मेड बिफोर 2015। ना अगर हम इसकी लीगैलिटी और पॉलिसीज के बारे में बात करें, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL को डिसमिस किया है जिसमें ये डिमांड की गई थी कि गवर्नमेंट को इथेनॉल फ्री पेट्रोल ऑप्शन साथ में देना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने क्लियरली बोला गवर्नमेंट का E20 पॉलिसी वेल कंसिडर्ड है और एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए है, इसीलिए वो रोल आउट किया गया है, एंड दैट्स द रीजन दैट PIL वाज डिसमिस्ड। यानी लीगली भी E20 फ्यूल इंडिया में अब ऑफिशियली बैक्ड है और अलग एथेनॉल फ्री पेट्रोल मिलने की उम्मीद कम है। अभी उसकी कोई विजिबिलिटी भी नहीं है। तो कार बायर्स के लिए ये समझना भी ज़रूरी हो गया है कि कि बेसिकली उनकी कार्स किस फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं। सॉरी। तो अगर आप नए बायर हों, मेक श्योर आप डीलरशिप से कंफर्म करो कि आपकी कार E20 रेडी है या नहीं। दिस हैज टू बी मेक श्योर बिफोर बाइंग एनी कार। और अगर आप पुरानी कार चला रहे हो तो ट्राई करो कि E10 फ्यूल भी डलवाएं। रेगुलरली फ्यूल फिल्टर, इंजेक्टर्स और जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है उसको थोड़ा सा कॉशियसली ध्यान रखें। याद रखें कि माइलेज तो कम हो रहा है बट उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मेंटेनेंस आप ही के हाथ में है अभी। सो दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है एक अच्छा एनवायरमेंटल स्टेप तो है गवर्नमेंट का, लेकिन इसकी टेक्निकल इम्पैक्ट को समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है, बोथ एज अ बायर और एज अ मैन्युफैक्चरर एज वेल। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को ऑप्शनल एथेनॉल फ्री ब्लेंडेड पेट्रोल देना चाहिए? इफ यस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं ऑटोमेट स्टोरी टेलर, नॉलेज, कार्स और रियल ओपिनियन का परफेक्ट कॉम्बो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट।